हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इस इम्पोर्टेंट सम को हम सोल्व करेंगे जो इंटीग्रल पर बेस्ड है। और इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मेट दिख रहे हैं, तो इसी की आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है और वो होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बनेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन 1 अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो है साइन एक्स और बी की वैल्यू है कोस एक्स, तो पहले वाले ब्रैकेट में मिलेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसको लिखा मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स। और इसके साथ जो सेकंड फैक्टर है उसमें क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले इन दोनों को देखो, ए कौन है साइन एक्स है, बी कौन है कोस एक्स है, तो जब मैं दोनों का स्क्वायर ऐड करूंगा यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो इसके बदले तो आ गया 1 माइनस ए और बी दोनों का प्रोडक्ट है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, और डी एक्स है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया डी एक्स। ओके, तो ये टर्म फाइनल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आई इक्वल, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स है। डेनोमिनेटर में जब इसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म पहले से होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज आएगी इंटू 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो यहां पे आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। ठीक है, लेकिन जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले तो मैं 1 लिख रहा हूँ, और प्लस 2ab प्लस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट साइन एक्स इंटू कोस एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, और डेनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स, ये लिखा गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों डेनोमिनेटर में जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स आ रही है वो साइन एक्स इंटू कोस एक्स आ रही है, साइन और कोस का प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, अच्छा, और ऊपर जो टर्म है हमारे पास वो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो नीचे मैं ऐसी टर्म सब्सटीट्यूट करूँ, टी को टी से रिप्लेस करूँ ताकि जिसको डिफ्रेंशिएट करें तो ऊपर वाली टर्म मेरे को मिल जाए। ठीक है, तो ये देखो ये किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा, साइन एक्स का कोस एक्स और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, लेकिन मैंने बोला साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो वो माइनस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी मानना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड में देखते हैं इसको, तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूँ टेकिंग साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको मैंने टी लेट किया। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो आएगा कोस एक्स और इसका आएगा नेगेटिव साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस साइन एक्स। ठीक है, और डी टी बाई डी एक्स, उस डी एक्स को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और इधर क्या बचा डी टी। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली जो टर्म है वो तो एज इट इज बन चुकी है। ठीक है, तो इस पूरे के बदले तो डी टी आ गया, लेकिन डेनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो नहीं था। ठीक है, डेनोमिनेटर में तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है साइन और कोस का, तो साइन इंटू कोस क्या मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन इंटू कोस कब आएगा, जब मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं तो उसमें 2ab वाली टर्म हमको साइन और कोस का प्रोडक्ट देगी। ठीक है, तो इसका मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं, एंड साइन एक्स माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर, तो राइट साइड टी स्क्वायर लिखा जाएगा। अब इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट साइन एक्स कोस एक्स, और इधर क्या है टी स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं पहले 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसकी वैल्यू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो क्या मिलेगा, ये इधर आके माइनस हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये टर्म इधर आके पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसका मतलब 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर है। ठीक है, तो
जो पहली वाली टर्म थी 2 sin x इंटू कोस एक्स, उसके बदले तो ये पुट कर देंगे 1 माइनस टी स्क्वायर, लेकिन सेकंड वाले फैक्टर में ओनली sin x इंटू कोस एक्स आ रहा है, तो इस 2 को हटाएंगे तो क्या आएगा, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। चलो इसको भी लिख देते हैं, sin x इंटू कोस एक्स इक्वल 1/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, एक ही बात है, ठीक है। ये टर्म आ गई हमारे पास। अच्छा, अब ये जो हमने सब्सटीट्यूशन किया ना, इसको अब हम वापस से उस इक्वेशन में पुट करेंगे आई वाले में, ये जो साइड में आप देख रहे हैं लास्ट वाला आई इसमें, ठीक है। तो ये बनेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन, ऊपर जो टर्म है न्यूमरेटर में उसके बदले तो हमको dt मिल चुका है, ठीक है, तो ऊपर तो dt आएगा। और डेनोमिनेटर में क्या मिलेगा, देखो डेनोमिनेटर में, तो डेनोमिनेटर में है 1 + 2 sin x cos x, तो 1 प्लस दिस टर्म, तो इसमें 1 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस टी स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने 2 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है उसमें 1 माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 माइनस साइन एक्स कोस एक्स का प्रोडक्ट ये है, तो इसको लिखा मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई इक्वल, यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम 2 आएगा डिनोमिनेटर में, वो ऊपर आएगा, तो ऊपर तो लिखा मैंने 2 dt, ये फैक्टर एज इट इज रहेगा 2 माइनस टी स्क्वायर, और जब मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करूंगा अपॉन 1 लेट करके, तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 और माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, सेकेंड फैक्टर क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, ये 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख देंगे, ठीक है। और ये जो आप फैक्टर देख रहे हैं ना, इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो उस 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया, बाकी फैक्टर को मैंने एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैंने इसको इस टाइप से लिख दिया, 2 एज इट इज लिखा और पार्शियल फ्रैक्शन में लिख दिया मैंने 1/2 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख दिया 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करें तब आएगा ये वाली टर्म, या फिर सब्ट्रैक्ट करें तब आएगा, तो अब भी एक बार रफली यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1/2 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर में हमको कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट में भी क्या 2 को तो बाहर कर दिया, एक चाहिए, तो कांस्टेंट में कुछ भी आए उसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वेरिएबल टर्म नहीं आनी चाहिए। वेरिएबल टर्म का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन वेरिएबल क्या है, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में क्या जा रहा है, टी के रिस्पेक्ट में क्या जा रहा है ना, तो टी वाली कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये टर्म यहाँ पे आएगी 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस साइन के साथ ही मल्टीप्लाई हो क्या आएगा -2 और प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर और -1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें तो इंटीग्रेशन वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, तो ये तो दिक्कत करेगा, तो इस माइनस को नहीं लेना हमको, फिर हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे और फिर सोल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो ये टर्म आएगी यहाँ पे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस के बाद ये वाली टर्म आएगी +2 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो टी स्क्वायर कैंसिल हो चुके हैं, क्या आया कांस्टेंट 3 आया, उसको तो हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड तो हमने कर दिया, हमारे पास तो हमको तो एक चाहिए था कांस्टेंट में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं आ रहा 3 आ रहा है, तो अब क्या करें, तो ऐसा करो यहाँ पे 3 से ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कैंसिल करने के लिए /3 कर दिया, दोनों को कैंसिल करोगे वही फैक्टर बचेगा, ठीक है। तो 2/3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2/3, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाली फ्रैक्शन बनेगी 3/2 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, आई इक्वल, ये आई के इक्वल चल रहे हैं 2/3 इंटीग्रेशन dt/2 माइनस टी स्क्वायर, और प्लस ये 2/3 इसके साथ भी है 2/3 और इंटीग्रेशन dt/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, 2 ही बनेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हम अच्छे जानते हैं, कौन सी फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x² फॉर्मेट है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन हम लिखेंगे 2/3 एज इट इज। अब देखो अभी मैंने क्या बोला, कौन सी फॉर्मेट है, 1/a² माइनस x² फॉर्मेट है, तो 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1/2a log a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स, ऊपर a प्लस एक्स नीचे a माइनस एक्स, ठीक है। तो उसको लिखा मैंने 1/2 इंटू a
ए किसको बोल रहे हैं हम, √2 का स्क्वायर बोल रहे हैं ना, तो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है मतलब √2 वो ए की वैल्यू है, तो √2 ये तो अभी मैंने लिखा है 1/2a। अब लिखेंगे log ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट है, तो ऊपर तो आएगा a प्लस एक्स, नीचे आएगा a माइनस एक्स, तो a कौन है √2 प्लस t और नीचे √2 माइनस t, ठीक है, और प्लस प्लस 2/3 एज इट इज, और इसका क्या आएगा, इसका तो सीधा है tan इनवर्स t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है, ये आ गया। अब ये 2 इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/3√2 log, यहां पे t की वैल्यू पुट कर दो। अब ये मत बोलना कि अब सर आपने तो मोड अप्लाई कर दिया, ये कैसे आ गया, क्योंकि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है मतलब यहाँ पे जो अंदर लिखा जाता है ना वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मोड अप्लाई किया है। अगर आप ब्रैकेट भी अप्लाई कर दो तो भी ठीक है, वो पॉजिटिव माना जाएगा लॉग के लिए, ठीक है। तो टी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो टी को हमने किससे सब्सटीट्यूट, जो हमने लेट किया था किसको लेट किया था वो देखते हैं। साइन एक्स माइनस कोस एक्स के बदले हमने टी लिखा था, तो जहाँ पे भी टी आएगा वहाँ पे साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो इस टी के बदले क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ओके। तो यहाँ पे लिखा मैंने √2 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और नीचे √2 माइनस आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये वाली टर्म एज इट इज 2/3 tan इनवर्स टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका सॉल्यूशन है।